नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर गौर कर रहे हैं। अमारा का सितारा। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, पेरिस का वो आलीशान ला फॉन्टेन हॉल, शैंपेन बह रही है, बड़े बड़े अरबपति मौजूद हैं और वो जगमगाते शैंडिलियर्स, माहौल एकदम शानदार। और उस शाम की रौनक, वो था अमारा का सितारा। एक बेदाग करीब 80 कैरेट का गुलाबी हीरा, बहुत ही दुर्लभ। हाँ, जाहिर है। तो नीलामी शुरू हुई। बिल्कुल। और ऐसी चीज के लिए माहौल में गर्मी तो होनी ही थी। दस्तावेज बताते हैं कि सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी थी। हाँ, जैसा होता है ऐसी जगहों पर। हवा में एक अजीब सी उत्तेजना थी। बोलियां ऊपर और ऊपर जा रही थी। और फिर हथौड़ा गिरा, बूम। पूरे $12 मिलियन। बाप रे, 12 मिलियन! हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट हुई। खरीदार दुबई का एक जाना माना लेकिन थोड़ा एकांत पसंद करने वाला व्यवसायी। उसने वो मखमल का डब्बा लिया होगा। बिल्कुल, डब्बा लिया और हॉल से बाहर निकल गया। लगा कि बस सौदा हो गया, काम खत्म। ऊपरी तौर पे तो यही लगा, पर कहानी का असली मोड़ तो अब आना था। सही कहा। जैसे ही वो अपनी लिमोजिन में बैठने लगा, उसका फोन बजा। और फोन पर क्या कहा गया? सिर्फ एक लाइन, आपने गलत वाला खरीद लिया है। ओह, सोच कर ही डर लगता है उस आदमी पे क्या बीती होगी। हाँ, मतलब पैरों तले जमीन खसक गई होगी। उसने फौरन वो डब्बा खोला। और हीरा था उसमें। हीरा तो था, खूबसूरती से चमक रहा था, बिल्कुल वैसा ही। पर एक मिनट। क्या कुछ गड़बड़? हाँ, जब उसने बहुत ध्यान से देखा तो उससे हीरे में एक बहुत ही महीन, मतलब लगभग अदृश्य सी दरार नजर आई। अच्छा, हाँ, और ये वो दरार थी जो असली अमारा की सितारे में कभी थी ही नहीं। यही आकर तो सारा मामला उलझ जाता है ना? क्योंकि नीलामी घर वो तो कसम खा रहे थे कि हीरा असली है। बिल्कुल, उनके सारे रिकॉर्ड्स, उनके एक्सपर्ट्स की जांच, सब यही कह रहे थे। हाँ, और सुरक्षा कैमरे, उनको बार बार देखा गया, लेकिन कहीं भी किसी भी फुटेज में हीरे की अदला बदली का कोई सुराग नहीं मिला। जीरो। ये कैसे मुमकिन है? मतलब इतनी कड़ी सुरक्षा, इतने एक्सपर्ट्स, कैमरे हर जगह, और हीरा बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। यही तो सवाल है। ये सिर्फ सुरक्षा में चूक का मामला नहीं लगता, ये भरोसे का भी सवाल है। नीलामी घर की इज्जत दांव पर थी। और उस खरीदार का क्या, जिसने इतने पैसे लगा दिए? बिल्कुल, लाखों डॉलर एक ऐसी चीज के लिए जो वो थी ही नहीं। क्या वो सारे प्रोटोकॉल जैसे लेजर मार्किंग वगैरह वो फेल हो गए, या चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई नया ही तरीका निकाल लिया? शायद। और कहानी का सबसे हैरतअंगेज पहलू सुनना चाहेंगे? हाँ, बताइए। जिस वक्त वो दुबई वाला व्यवसायी नकली हीरे को देखकर सदमे में था ना, हाँ। ठीक उसी वक्त असली अमारा का सितारा वापस पेरिस पहुंच चुका था। क्या? किसके पास? किसी ऐसे शख्स के पास जो उस नीलामी में मौजूद तक नहीं था। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक पूरा ऑपरेशन था। बिल्कुल, एक बहुत ही सोची समझी साजिश। अब सवाल उठते हैं, अदला बदली हुई कब, कैसे हुई? क्या नीलामी घर का कोई अंदरूनी आदमी मिला हुआ था? और असली हीरा अब किसके पास है? उसका मकसद क्या था? सिर्फ पैसा या कुछ और? बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारे सामने एक पहेली है, एक एकदम परफेक्ट अदला बदली, सबकी नजरों के ठीक सामने, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हाँ, ये चोरी महंगी चीजों की दुनिया में विश्वास कितना नाजुक होता है ये दिखाती है। सही बात है। और ये भी कि कितनी भी हाई सिक्योरिटी क्यों न हो, धोखा दिया जा सकता है, भ्रम पैदा किया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी आंखों देखी चीज पर भी कितना भरोसा कर सकते हैं ना? हाँ, खासकर जब इतने पैसे दांव पे लगे हों। बिल्कुल। क्या तकनीक हमेशा इंसानी चालाकी से जीत सकती है? शायद नहीं। तो सवाल यही है, क्या आप अपनी आंखों पर भरोसा न कर पाने पर भी हीरा खरीदने की हिम्मत करेंगे? अधिक लग्जरी रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।